नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो वेरिएबल्स के बारे में है कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, इनके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स के बारे में, इनका यूज़ कैसे किया जाता है एंड ईच एंड एवरीथिंग। सो बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाऊंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप बिगनर हैं और अभी आपको नहीं पता पाइथन के बारे में या प्रोग्रामिंग के बारे में, कुछ भी नहीं जानते, सो इट्स ओके। हर एक चीज़ को बहुत ही सिंपल वे में समझाया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक वेरिएबल लिख लेती हूँ स्टूडेंट्स काउंट, और इसमें एक वैल्यू सेट कर देती हूँ 1000। सो इसकी एग्ज़ाम्पल हम ऐसे ले सकते हैं, जैसे हमारे किचन में बहुत से बॉक्सेस रखे होते हैं और हर बॉक्स के ऊपर कुछ लोग क्या करते हैं कि लेबल लगा देते हैं ताकि पता चल सके कि इस बॉक्स के अंदर क्या है। सो ये जो वेरिएबल का नाम है ये ऐसा ही है जैसा कि उस बॉक्स पे लगा हुआ कोई लेबल, और जो 1000 है ये वैल्यू इसी तरह है जैसे उस डिब्बे के अंदर रखा हुआ कोई भी सामान हो। इसको हम प्रिंट करेंगे, और प्रिंट जब करेंगे तो इस वेरिएबल का जस्ट हम नाम लिखेंगे और ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। एक्चुअली जब भी हम कोई वेरिएबल बनाते हैं तो ये वेरिएबल कंप्यूटर के अंदर कुछ मेमोरी एलोकेट करता है, जहाँ पे इसकी वैल्यू हम डालते हैं तो उस स्पेसिफ़िक जगह पे जाके वो वैल्यू स्टोर हो जाती है। और जब भी हमें वो वैल्यू चाहिए होती है या वो डेटा चाहिए होता है तो हम करते क्या हैं कि वो वेरिएबल जो है उसका नाम हम प्रिंट कर लेते हैं, तो जो भी वैल्यू उसके अंदर हमने स्टोर की थी वो हमारे सामने आ जाएगी। एक और वेरिएबल ले लेते हैं रेटिंग। इसके अंदर हम जो वैल्यू डाल रहे हैं वो 4.99 यानी कि फ्लोट है, फ्लोटिंग वैल्यू है। ये भी एक अलग तरह का डेटा होता है जो पॉइंट्स में लिखा जाता है, और ऐसी वैल्यू को हम फ्लोट कहते हैं। इसी तरह से इस पब्लिश करके अगर हम एक वेरिएबल बनाते हैं उसके अंदर हम एक अलग तरह का डेटा डालते हैं, इसको हम फॉल्स या फिर ट्रू लिख सकते हैं। इस वैल्यू को कहा जाता है, या इस तरह के डेटा को हम बूलियन या बूलियन वैल्यूज़ कहते हैं। जैसे इंग्लिश में हम येस और नो लिखते हैं, इसमें हम फॉल्स या फिर ट्रू लिखते हैं। और ये मैं आपको बताती चलूँ कि पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, यानी कि इसमें आप ऐसा नहीं है कि कोई भी वर्ड किसी तरह भी लिख देंगे। जैसे ये ट्रू और फॉल्स है तो ये वैल्यूज़ आप जैसे रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग ही लिखी जाएगी। जैसा कि फॉल्स मैंने लिखा है, ऐसा नहीं है कि आप फॉल्स को स्मॉल लेटर्स में लिख देंगे या फिर आप इसको कैपिटल लेटर्स में लिख देंगे। इसको एज इट इज़ लिखा जाएगा जैसा कि मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। स्पेशली बूलियन वैल्यूज़ ऐसे ही एक्सेप्टेबल होती हैं। एक और वेरिएबल बना लेते हैं कोर्स नेम, एंड इसमें हम एक स्ट्रिंग डाल देंगे पाइथन प्रोग्रामिंग करके। तो स्ट्रिंग के अंदर कोई भी टेक्स्ट हम लिखेंगे उसको हम विदाउट कोट्स नहीं लिख सकते, यानी कि कोमास लगाना ज़रूरी है। विदाउट कोट्स आप किसी भी स्ट्रिंग डेटा को नहीं लिख सकते। तो ये थे कुछ वेरिएबल्स और इनके अंदर लिखा जाने वाला डेटा, कि किस तरह का डेटा हम इसके अंदर लिख सकते हैं, सेव कर सकते हैं, और उसको किस तरह लिखना चाहिए। तो ये तमाम डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर की। और एक और चीज़ आपने नोटिस की होगी वो ये कि ये जो वेरिएबल नेम्स हैं इनको मैंने डिस्क्रिप्टिव वे में लिखा है, यानी कि हर एक वेरिएबल का जो नाम है वो इस तरह से लिखा है कि इसके अंदर पता चल सके कि किस तरह का डेटा है। कुछ डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए, ऐसा वेरिएबल नहीं होना चाहिए, इसका नाम ऐसा नहीं होना चाहिए जैसा कि आप CN लिख दें। अब CN का क्या ही मतलब बनता है, C1 आपको तो पता होगा कि क्या है, बट जो कोड रीड करेगा आपका कोई दूसरा शख्स अगर रीड करता है तो उसको समझ में नहीं आएगा कि ये CN या C1 का क्या मतलब है, या C1 C2 इसमें क्या फ़र्क है। वेरिएबल्स के नेम जब भी आप लिखें तो कुछ इस तरह से लिखें कि पढ़ने वाले को समझ में आए, यानी कि रीडेबल हो। वेरिएबल्स को लिखने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि उनको हम लोअर केस में लिखें जैसा कि मैंने लिखा है, और ऐसा नहीं है कि टाइटल की तरह लिख दें या फिर उसको कैपिटल लेटर्स में लिख दें। इस चीज़ का ख़ास ख़्याल रखें कि वेरिएबल्स के दरमियान में जब भी हम जैसे कोर्स नेम लिखा है तो उसके बीच में एक
अंडरस्कोर डालना बहुत ज़रूरी है ताकि वो रीडेबल हो। जब हम उसको इकट्ठा लिख देंगे ना और अंडरस्कोर का यूज़ नहीं करेंगे तो वो रीडेबल नहीं होगा, उसको पढ़ने में प्रॉब्लम होगी। तो ऐसे खाली-खाली सा बुरा लगता है। जब हम इसके अंदर अंडरस्कोर का यूज़ करते हैं तो हमें आसानी होती है पढ़ने में भी, और जो दूसरा कोई आपका कोड पढ़ता है तो उसको भी प्रॉब्लम नहीं आती। अक्सर बिगिनर्स ये करते हैं कि जो कोड है इसको बहुत ही अलग तरीके से लिखते हैं, इसमें बहुत सी गलतियाँ करते हैं, जैसे कि स्पेस नहीं देंगे और वो बहुत ही गंदा सा लगता है, ऐसे स्टिंकी सा लगता है। तो कोड को जब भी आप लिखें कोशिश ये करनी चाहिए कि उसको स्पेस के साथ लिखें, और अच्छा सा, जैसा कि हम कोई आर्टिकल लिखते हैं या पढ़ रहे होते हैं तो वो उसको अच्छा सा लिखते हैं सजा के थोड़ा। और इसीलिए हम लोग जो है वो पाइथन में पेप 8 का यूज़ करते हैं। उसके बारे में भी मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगी ताकि आपको समझ में आए, कंप्लीट समझाऊंगी कि पेप क्या चीज़ है, उसका यूज़ क्यों किया जाता है और पेप एक्चुअली है क्या। सो यहीं तक आज का टॉपिक। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। कोई प्रॉब्लम अगर आती है तो आप इसको पॉज़ करके दोबारा से वापस जाइए और फिर से आप इसे देख सकते हैं। सो मैंने तो पूरी कोशिश की है कि आज का टॉपिक आपको समझ में आ जाए। और एक और बात वो ये कि जस्ट आपको वीडियोस नहीं देखनी है, जस्ट ट्यूटोरियल्स नहीं देखने हैं। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा और आपके माइंड से निकल जाएगा।